आपको दिखा रहे हैं जेपी नड्डा जो कि हनुमानगढ़ पहुंचे हुए हैं। टाउन स्थित भद्रकाली के दर्शन भी वो करेंगे, लेकिन इससे पहले क्योंकि वर्चुअली उद्घाटन भी करना है कार्यालय का, तो इसके लिए भी जेपी नड्डा पहुंचेंगे, वर्चुअली भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा हनुमानगढ़ कार्यालय का भी वो उपस्थित होकर उद्घाटन करेंगे। हनुमानगढ़ से ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं क्योंकि हनुमानगढ़ में जो कार्यालय है उसका उद्घाटन जेपी नड्डा करेंगे। उससे पहले की ये तस्वीरें पूजा अर्चना करते हुए, क्योंकि कोई भी उद्घाटन या किसी भी तरह की शुरुआत जब की जाती है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा की जाती है, यज्ञ किए जाते हैं, और उसी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इंतजार पहले से हो रहा था जेपी नड्डा का कि जब वो पहुंचेंगे तो यहाँ पर पूजा अर्चना के साथ, यज्ञ हवन के साथ, आहुति के साथ शुरुआत की जाएगी और उसी के साथ उद्घाटन होगा। और अब ये तस्वीरें जब जेपी नड्डा पहुंचे हैं, अरुण सिंह यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सतीश पूनिया यहाँ पर नजर आ रहे हैं और डिंपल शर्मा हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। डिंपल, तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहाँ पर यज्ञ में शायद आहुति देते हुए नजर आए जेपी नड्डा और उसके बाद अब आगे बढ़ते हुए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। कौन कौन यहाँ पर मौजूद? जी डिंपल, आवाज आ रही है? चलिए डिंपल से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, आवाज सही से पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं हनुमानगढ़ की, जहां पर कार्यालय जिसका उद्घाटन आज होने वाला है और इस दौरान ये तस्वीरें जेपी नड्डा, सतीश पूनिया नजर आ रहे हैं, अरुण सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर मौजूद। और क्योंकि और ये तस्वीरें जहां पर जेपी नड्डा पूजा अर्चना के साथ ही आगे बढ़ते हुए, तो 9 अन्य जिलों के कार्यालयों का भी वर्चुअल उद्घाटन होगा। सतीश पूनिया, अरुण सिंह नजर आ रहे हैं और डिंपल शर्मा हमारे साथ मौजूद, डिंपल शर्मा जुड़ गई हैं। डिंपल, जानकारी दें तस्वीरों की। जी बिल्कुल मेघा, देखिए जो भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच गए हैं और इनका भव्य रूप से यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। साथ ही में अगर बताऊं तो इनके साथ जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर है, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह इनके साथ में मौजूद हैं। साथ ही जो यहाँ पे आज कार्यालय का उद्घाटन होना है और जो बाकी कार्यालय का उद्घाटन होगा उनसे वर्चुअली जुड़ेंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा है, वो यहाँ से वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके बाद जो कार्यालय का उद्घाटन करके पहले कार्यालय का दौरा करेंगे, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नई चीजें इसमें हैं, और उसके बाद यहाँ से पूरी पूजा अर्चना के बाद सभा स्थल पहुंचेंगे जहाँ पे जो भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सब तो जुड़ेंगे। बिल्कुल डिंपल, क्योंकि अभी कार्यालय का उद्घाटन होगा तो इस दौरान क्या कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारी जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी संबोधित करेंगे जेपी नड्डा? बिल्कुल मेघा, जैसे ये पूजा अर्चना होने के बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी जो मंत्री हैं, नेता हैं, तमाम जो नेता हैं, दिग्गज नेता, वो सभी पहुंचेंगे और वहीं से जो संबोधन देंगे। और जितने भी यहाँ जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पे सब मौजूद हैं और काफी जो जनता भी यहाँ पे इकट्ठी हुई है क्योंकि संबोधन सुनना है उन्हें जेपी नड्डा का, और जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनको संबोधन देंगे। जी डिंपल, इस दौरान क्या कुछ जेपी नड्डा महत्वपूर्ण कह सकते हैं? और क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए होगी, पदाधिकारियों के लिए होगी, क्योंकि जेपी नड्डा खुद इसका उद्घाटन करने पहुंचे हैं, हनुमानगढ़ जो कार्यालय है उसका उद्घाटन करेंगे, तो ऐसे में उनके लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसे में वो किस तरह से देखते हैं, किस तरह की तैयारियां उन्होंने कर रखी हैं? डिंपल, आवाज आ रही है? चलिए, तो ये आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जहां चंद्रशेखर मौजूद हैं, तो वहीं सतीश पूनिया, अरुण सिंह नजर आ रहे हैं जेपी नड्डा के साथ। और क्योंकि ये बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है उन सभी कार्यालय में काम करने के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए जो इस कार्यालय में अब काम करेंगे, यहाँ जो कार्यालय का उद्घाटन होगा
उन सभी के लिए ये बहुत बड़ा दिन, बीजेपी के लिए भी बहुत खास और उन पदाधिकारियों के लिए बहुत ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पहुंचे उद्घाटन कर ले कार्यालय का तो और भी खास होता है। इसके अलावा आपको बता दें 9 और ऐसे कार्यालय हैं जिनका वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा। उसके लिए वर्चुअली जुड़ेंगे जेपी नड्डा, वहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और हो सकता है कि वर्चुअली जब जुड़े तो उद्घाटन करने के बाद संबोधित भी करें उन 9 जगह पर भी। लेकिन फिलहाल क्योंकि यहां पर इंतजार था जेपी नड्डा का, हनुमानगढ़ कार्यालय का उद्घाटन जब करेंगे तो वहां पहुंचेंगे और वहां पर अपना संबोधन भी देंगे जेपी नड्डा। तो उसका इंतजार जो कार्यकर्ता पदाधिकारी कर रहे थे वो इंतजार अब खत्म हुआ है, क्योंकि पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करके यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। क्योंकि पहले जो पूरी विधि थी, जो पूजा अर्चना थी वो यहाँ पर की, उसके बाद कार्यालय के अंदर पहुंचे। कार्यालय के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब जेपी नड्डा पहुंचे तो तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं और आज जो एक खास मैसेज संदेश जो है वो उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार ये मैसेज देती रही है, संदेश देती रही है कि बूथ स्तर से जो बूथ स्तर है वो मजबूत होना चाहिए और बूथ स्तर से ही काम हो जाना जरूरी होता है। और इसीलिए कल भी जब जेपी नड्डा सूरतगढ़ में थे तो वहां भी उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ लेवल से काम करना शुरू करें, हर घर में जागरूकता फैलाएं, बीजेपी के लिए जो है वो एक सदस्य बनाए और इसकी शुरुआत बूथ स्तर से होना जरूरी है और उसी को मजबूत करना जेपी नड्डा ने ठाना हुआ है। और इसीलिए अब हनुमानगढ़ पहुंचे। हनुमानगढ़ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कार्यालय की ये तस्वीरें हैं और ये वो एरिया है जो अब बीजेपी चाहती है जिसे मजबूत किया जाए, क्योंकि किसान जो हैं वो यहीं पर सबसे ज़्यादा हैं। ये वो किसान बाहुल्य इलाके हैं जहां पर जब कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन करने के लिए किसान पहुंचे थे या उस वक्त ये इलाके प्रभावित नजर आए थे। तो बीजेपी नहीं चाहती कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें किसी तरह का भी असर यहां से दिखाई दे और इसीलिए शायद शुरुआत जो है वो यहां से की जा रही है, यानी कि हनुमानगढ़ से, सूरतगढ़ से, श्रीगंगानगर से। और इसलिए आप देखेंगे कि कल जब आए थे जेपी नड्डा तो उस दौरान भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के नजर आ रहे थे, केसरिया ध्वज नजर आ रहे थे, बाजार जो हैं वो उनमें भीड़ नजर आ रही थी। लगातार जो तैयारियां हैं वो पहले से भी की जा रही थी और जेपी नड्डा जब पहुंचे तो उनका स्वागत सत्कार भी बहुत खास तरीके से भी किया गया, राजस्थानी तरीके से किया गया। कई लोग जो थे वो, कई संगठन इंतजार कर रहे थे कि सम्मान किया जाएगा। सिख समाज ने जो है उन्होंने सम्मान किया था और वो सम्मान इसीलिए क्योंकि जो कई गुरुद्वारे या जो गुरु हैं उनको एक पहचान देना, उनको उनके लिए कुछ घोषणाएं जो सरकार की तरफ से की गई, केंद्र सरकार की तरफ से, उसको लेकर सम्मान आप जेपी नड्डा को कल यहां दिया गया था। और आज का दिन भी खास हनुमानगढ़ के लिए, हनुमानगढ़ के कार्यकर्ताओं के लिए, बीजेपी के नेताओं के लिए, क्योंकि आज जेपी नड्डा हनुमानगढ़ में जहां माता के दर्शन करेंगे तो गुरुद्वारे भी पहुंचेंगे। इसके अलावा अभी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं जिसका उद्घाटन अभी अभी हुआ है, क्योंकि आज ये उद्घाटन और इसी के साथ जो है वो बीजेपी कार्यालय अब हनुमानगढ़ में भी होगा, यानी हनुमानगढ़ में भी अब बीजेपी का कार्यालय। इसके अलावा 9 और ऐसी जगह हैं जहां पर बीजेपी का कार्यालय होगा, लेकिन क्योंकि जेपी नड्डा हर जगह नहीं जा सकते हैं, बहुत एक छोटा सा कार्यक्रम उनका है, आज ही उनको दिल्ली भी निकलना है। ऐसे में उन 9 जगहों पर जहां कार्यालय खुलेगा उसका वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा और इस दौरान हो सकता है कि वहां के कार्यकर्ताओं को, जो लोग इंतजार कर रहे हैं, जहां तैयारियां की गई हैं, उनको संबोधित भी करें। लेकिन हनुमानगढ़ में संबोधन अपना जेपी नड्डा देंगे और ये स्टेज की तस्वीरें, सभा स्थल की तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं जहां पर जेपी नड्डा पहुंचे हैं। अरुण सिंह मौजूद हैं, सतीश पूनिया मौजूद हैं। तो ये तमाम
दिग्गज जो हैं वो एक साथ नजर आ रहे हैं और अब ये सभी अपना पद ग्रहण करते हुए और जो कार्यकर्ता उनको इंतजार इसी बात का कि आज जब जेपी नड्डा अपना संबोधन देंगे तो क्या महत्वपूर्ण बातें कहेंगे। अगर कल की तरफ अगर देखते हैं, सूरतगढ़ में जब सभा स्थल पर थे जेपी नड्डा तो उस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर लगातार हमला बोला, बूथ स्तर को और मजबूत करने की बात कही। उन्होंने सूरतगढ़ में, हनुमानगढ़ में जो ये इलाके हैं इन सभी को मजबूत करने की बात की। और क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि जब बूथ स्तर मजबूत होगा, बूथ लेवल पर अगर कार्यकर्ता काम करेंगे, उस रूट से काम करेंगे तो जाहिर सी बात है ऊपर तक जो प्रभाव है उसका दिखाई देता है। और वही प्रभाव कल देखने को भी मिला जब स्टेज पर सभी नेता, सभी दिग्गज, क्योंकि बीजेपी के लिए कहा जाता रहा है, कांग्रेस लगातार ये वार करती रही है कि बीजेपी में कोई एक नेता नहीं है, कई सीएम की रेस में शामिल हैं और वो सभी नाम जिनके लिए कांग्रेस कहती रही है, खुद सतीश पूनिया ने भी कहा कि मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूं कि बहुत सारे नहीं हैं, लेकिन इन सब के बीच में कल वो सभी दिग्गज एक साथ नजर आए, एकता जो है वो नजर आई। ये संदेश जेपी नड्डा देते हुए नजर आए।